फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स। और आज की श्रृंखला में हम देखेंगे हर्निया। तो हर्निया आगे भी हमने कई हर्निया के बारे में देखा, तो फिर भी जो हर्निया होता है ये हम होम्योपैथिक से क्योर कर सकते हैं, ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मित्रों, हमारे शरीर में 6 भाग के हर्निया होता है। हमने आगे भी बताया, एक तो सबसे पहले हाइटिस हर्निया, जो हमारा इसोफेगस और स्टमक के बीच में ज़्यादा एसिड उत्पन्न होने से, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से जो हर्निया होता है उसको हाइटिस हर्निया बोलते हैं। सेकंड थिंग, बर्थ के कारण या डिलीवरी के कारण या बड़ा पेट के कारण जो हमारा अम्बिलिकल रीजन है और इसमें भी जो हर्निया आ जाता है तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। थर्ड थिंग, जो हमारा पेट और जो पेल्विक के पार्ट का जो इंग्वाइनल कैनाल है, और कैनाल में भी आपको हर्निया हो जाता है कि दोनों मसल्स मास है, इसमें जो मसल का कई बार कठोरपन आ जाता है और इसमें भी जो जगह होती है वो जगह के कारण भी आपको अंदर का जो आंतरड़ा का पूंछ भाग बाहर आता है, तो इसे भी इंग्वाइनल हर्निया बनता है। इंग्वाइनल हर्निया राइट साइड भी बनता है और लेफ्ट साइड भी बनता है। लास्ट वन है हाइड्रोसेल के कारण जो हमारा बनता है, उसको ऑर्काइटिस भी में और हाइड्रोसेल हर्निया भी बोलते हैं। और ये सब कुछ सर्जिकल क्लास में क्लासिफाइड होता है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपको ये हर्निया है? तो जब भी हर्निया हो जाए और आपको शरीर को लगे कि जब आप खांसी कहते हो और शरीर में से यू पार्ट में से कोई भाग बड़ा निकलता है और बड़ा आता है, तो इसको आपको हर्निया के सिम्टम्स है वो ही हो सकता है। देखो, हर्निया के एक्यूट सिम्टम में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बट सेकेंडरी सिम्टम में आधुनिक साइंस में उसको ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेशन करने से कई बार सर्जन प्रॉपर सूचर नहीं लेते हैं तो ये बार बार आ जाता है। हम होम्योपैथिक में कहते हैं कि ये जो भी डिजीज है ये वायु की वजह से है। जो हमारा शरीर में वायु होता है ये इंटरनल ऑर्गन को प्रेशर करता है, ये जो वायु में डिस्टर्बेंस होता है इसकी वजह से होता है। देखो, आधुनिक साइंस के अलावा जो आयुर्वेदिक में भी वायु के कॉज हुआ है और होता है इंग्वाइनल हर्निया। हमारा शरीर में एक ही प्रकार के वायु होते नहीं है। हमारा शरीर में 80% 80 टाइप्स ऑफ वायु होता है। सपोज हम बोलते हैं तो ये वायु की वजह से बोलते हैं। हमारा आँख फटफटाता है तो भी ये वायु की वजह से होता है। जो हमारा हार्ट बीट होता है ये भी वायु की वजह से होता है। आपको मित्रों मालूम होगा कि आपको जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड एंड प्रेशर, ब्लड मीन लोही का प्रेशर मीन्स वायु है लोही में, ये बढ़ जाता है तो हमको वायु की बीमारी होने की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। ऐसे भी स्टमक में भी एक वायु होता है जो हमको नोशिया वॉमिटिंग होता है, पर कई बार पाचन करने के लिए भी वायु होता है। कई बार इंटेस्टाइन में भी वायु होता है कि ये जो तुम्हारा फूड बना हुआ है और इसमें स्टोर होता है, ये आगे धकेलने का काम करता है। ये वायु में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हमारा हर्निया बनता है। देखो मित्रों, हर्निया से कैसे मालूम पड़ता है? तो आपकी 2 अंगुली उधर दबाओ 10 सेकंड 15 सेकंड और छोड़ दो तो ये बुबू फिर से बाहर आ जाता है। सेकंड थिंग, आप जब खांसी खाओ तो ये नॉर्मल वॉल से भी आपको इसमें आपको बुबू लगे, वो तो डॉक्टर भी डायग्नोसिस कर सकता है, आप भी डायग्नोसिस कर सकता है। तो इसका क्या प्राइमरी सिम्टम है? तो कई बार तो आपको पेन होता है, ये एरिया आपको डिस्कम्फर्टेबल रहता है चलने में या सोने में। सपोज हाइटिस हर्निया होता है तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड सोने में जाओ तो आपको डिस्कम्फर्ट रहता है। ऐसे इंग्वाइनल हर्निया होता है तो आप चलने को जाओ तो डिस्कम्फर्ट फील रहता है। इससे हाइड्रोसेल में भी आप चलने का जाओ तो डिस्टर्बेंस होता है। अम्बिलिकल हर्निया में आप जब कपड़ा पहनो तो आपका पेट सीधा होना चाहिए, इसकी वजह से आपको जो अम्बिलिकल हर्निया का भाग भी बड़ा हो जाता है, बुबू हो जाता है और एबनॉर्मल दिखता है, तो आपको अम्बिलिकल हर्निया होता है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? जो एक्यूट हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया होता है और यंग होते हैं, तो आप एक तो पहले सपोर्ट पहनिए। तो ये हमारा अंडरवेयर के ऊपर एक अंडरवेयर पहनने का सपोर्ट आप स्पोर्ट्स की दुकान में जाके भी ये पहन सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप जब भी स्पोर्ट्स करो, खेल करो, वॉक करो और जॉग करो, तब आप स्पोर्ट्स और सपोर्ट जरूर पहनिए। कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हमारा इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है और बुबो बन जाता है। थर्ड थिंग, जो भी आपका वजन है ये धीरे धीरे कंट्रोल कीजिए, तो भी आपको जो हर्निया है वो ठीक हो सकता है। चौथा कारण, आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्रिकल हो, बैठाड़ू जिंदगी हो और हर्निएटेड हो जाते हैं, तो आप लाइफ एक्टिव कीजिए तो भी वो ठीक से हो सकता है। पांचवा कारण में आपने जो खाने का होता है इरेगुलर होता है, आउटसाइड फूड, जंक फूड ज़्यादा होता है, तो आप बैलेंस डाइट कीजिए और खुराक में पत्ते वाली सब्जी ज़्यादा लीजिए।
आप फ्रूट ज़्यादा लो, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लो, तो धीरे धीरे ये आपका वायु बनता है, ये भी कंट्रोल हो जाएगा और आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, इसके लिए क्या होम्योपैथिक दवा है? तो होम्योपैथिक दवा सबसे पहले इम्पोर्टेंट दवा है लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की दवा 3 से 4 महीने तक लगातार लो। इसके साथ थूजा नाम की जो दवा है 1 m पोटेंसी की दवा हफ्ते में एक बार लेने से आपका बना हुआ है ये जो बुबो है, गांठ है, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और वो सपोर्ट करेगा। लाइकोपोडियम दवा है, ऐसे तो लेफ्ट साइड दवा काम करता है, पर लाइकोपोडियम इंग्वाइनल हर्निया में कोई भी हर्निया हो, इसमें ये मास्टर ड्रग्स है। सेकंड थिंग जो हमारी दवा है ये पल्सेटिला हाइड्रोसेल में और हाइटिस हर्निया में बहुत अच्छी तरह काम करता है। जिसको वायु की तकलीफ होता है वो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में लेवे तो उसको ये ठीक हो सकता है। थर्ड नंबर की जो दवा है ये नक्स्वामी का दवा है। जो नक्स्वामी का है ये हाइड्रोसेल और अम्बिलिकल हर्निया में बहुत अच्छी काम करती है। तो 30 पोटेंसी की दवा खाने के बाद सुबह दोपहर शाम को आप 15 से 45 डेज तक लो, तो आपका जो वायु का डिस्टर्बेंस की वजह से हाइटिस हर्निया भी बनता है और आपको जो अम्बिलिकल हर्निया बनता है उसको रिपेयर करता है और आप ठीक कर सकते हैं। मित्रों, कार्बोविक दवा है एंड चेलिडोनियम दवा है जो हमारा शरीर में पीत और एसिड बेस का बैलेंस बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारा आंतड़ा का मूवमेंट्स कम हो जाता है और जो इंटरनल वॉल की प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से जो लिगामेंट वीक पड़ जाता है। तो ये दवा चेलिडोनियम एंड कार्बोविक दवा बहुत अच्छी यूज़ कर सकते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में ये दवा बताया आपको, एक बायोकेमिक में भी हम दवा बताते हैं, मैग्नीशियम फॉस एंड नेट्रम फॉस। दोनों दवा आप दो गोली सुबह दोपहर शाम को लोगे तो आपका जो डिस्कम्फर्टेबल फील रहता है, आपको जो ये अंग में वीकनेस आई हुई है, तो ये नॉर्मल कर सकता है और ठीक कर सकता है। मित्रों, ये इंग्वाइनल हर्निया जब भी आप ऑपरेशन करने के जाओ, इससे पहले आप होम्योपैथिक दवा जरूर यूज़ कीजिए। होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, जीवित ड्रग्स है, वो हमारा सेल को बैलेंस करता है और दर्द को नॉर्मल करता है बिना ऑपरेशन से। मित्रों, मेरी लाइफ में मैंने अभी तक 400 से 450 पेशेंट देखा है, इसमें 17% को इंग्वाइनल हर्निया से अच्छा किया है, तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। मित्रों, जो दवा बनाया हुआ है आप लो और आपका स्वस्थ रहे लाइफ, ऐसे ही हमारी भावना है। थैंक यू वेरी मच।